हेलो दोस्तों, मैं आरएस राजपूत आपका अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में अभी तक की दो पिछली क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने वैदिक काल के विषय में आपको बताया है। ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल तक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। ठीक है कि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जो आपके आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से कहां आ रहे हैं, भारत के नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, राजौरी पुंछ वाले क्षेत्र में। और वही जब क्षेत्र को छोड़ करके जब आर्य धीरे धीरे कहां आते हैं, बिहार की गंगा नदी के तट तक आ जाते हैं, दक्षिण में नर्मदा नदी तक के तट तक आ जाते हैं। नर्मदा नदी को देखा जाए तो पोतारा नदी ऋग्वेद में कहा गया है, तो वहां तक जब आ जाते हैं तो आर्य जो थे वहीं पर लेटर वैदिक एज यानी कि उत्तर वैदिक काल की संरचना हो जाती है। यहाँ पर जो भी साहित्य का निर्माण हुआ है वो आपका उत्तर वैदिक काल का साहित्य कहा गया है। और जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो साहित्य का निर्माण हुआ वो ऋग्वैदिक काल का साहित्य था। ठीक है, तो अब मैं आपको वैदिक साहित्य में आ रहा हूँ और लाइन से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के विषय में मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप सीधे सीधे नोट करते जाइए, आपको ज्यादा समझना नहीं। देखिए एक तो ऋग्वेद है, ठीक है, नंबर 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद है, इसको अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब ज्यादा बताएं नहीं, इसको अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, इसी को ही श्रुत कहा गया है। श्रुत का मतलब हुआ कि सुनकर लिखा गया है। ठीक है, जैसे बोलते हैं भगवान के मुख से बोला गया है और इसको लोगों ने सुना और सुन करके ऋग्वेद की रचना की गई है। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, इसमें 10 मंडल है। टोटल कितने मंडल, आपसे क्वेश्चन में ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ओके, एक तो ये बात है। इसमें सूक्त की बात आती है। देखिए ऋग्वेद में इसके सूक्त जो है टोटल वो 1028 है। ठीक है, 1000, ध्यान से लिख लीजिए, लिखते जाइए सीधे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके 1028 सूक्त हैं जिसमें से 1017 ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब हो गया कि जो वास्तविक है, 1017 वास्तविक हैं और 11 जो है वो खिल सूक्त। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सूक्त जो बाद में जोड़े गए हैं, खिल सूक्त का मतलब बाद में जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं। जैसे हम लोग का संविधान है तो जो मूल रूप से संविधान कुछ था लेकिन आज भी उसमें अमेंडमेंट जारी रहता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो उसी तरीके से इसमें 11 सूक्त बाद में जोड़े गए जिन्हें खिल सूत्र का दर्जा दिया गया है। और ये जो खिल सूक्त है ये ऋग्वेद के 8वें मंडल में, 8th मंडल में, ठीक है, याद कर लीजिए 8th मंडल में है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो खिल सूक्त है, ओरिजिनल टोटल सूक्त है 1028, ओरिजिनल में 1017, 11 बाद में जोड़े गए। ठीक है, इन्हीं को आप पूरक सूक्त भी कहते हो। ठीक, पूरक सूक्त लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा एक बात और आती है कि 8वें मंडल की रचना किसने की, तो इसकी रचना जो की है 8वें मंडल की रचना, ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना, देखिए फिर सुनिए, ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना की है ऋषि घोर अंगिरस। अंगिरस। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ से बनेगा तो यहीं से बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, और ये जो घोर अंगिरस थे ये भगवान कृष्ण के प्रथम गुरु थे, ये भी लिखिए। ठीक, ओके, तो मैंने आपको ऋग्वेद के विषय में इतनी बातें बता दी हैं। ठीक है, एक बात अच्छा और देख लीजिए, ऋग्वेद की जो 10 मंडल है, ठीक है, ये अब इस पे पॉइंट पे आते हैं। ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, ठीक, इसमें इस ऋग्वेद के 10 मंडल में 2 से 7, यानी इसको ऐसे लिखें, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा, छठा, 7, ये जो मंडल है, ये मंडल जो है, ठीक है, यानी कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें 2 से 7 मंडल जो है वो आपके प्राचीनतम है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है प्राचीनतम मंडल कितने हैं ऋग्वेद के। ठीक है, और इसमें 1, 8 और 9, 10। ठीक, यानी कि इसमें जो 1, 8, 9 और 10
ये जो मंडल है आपके, वो मंडल बाद में जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 2 से 7 तक तो इसके प्राचीनतम है, ओरिजिनल, और 1, 8, 9, 10 जो है वो आपके बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए 10 मंडल है। इसी तरीके खिल सूक्त जो था 11 थे, बाद में जोड़े गए हैं, पूरक सूक्त जिन्हें कहते हैं। ओरिजिनल देखें तो 1017 सूक्त है ऋग्वेद के, और सूक्त जो टोटल है वो 1028 सूक्त हो गए हैं, ठीक है। इसमें एक बात और है, देखिए अच्छा, इसका जो विषय है ऋग्वेद का, वो नेचर वर्शिपिंग है, ठीक है। प्रकृति पूजा हो रही है, ठीक, प्रकृति की पूजा इसमें की जाती है। प्रकृति के विभिन्न देवताओं के मानकीकृत रूप की पूजा है, जैसे कि इसी में आपके जो 33 करोड़ देवता है ना, 33 करोड़ देवता का उल्लेख, देवता का उल्लेख, ठीक है। ऋग्वेद में ही आपके 33 करोड़ देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें इंद्र की जबरदस्त पूजा है, ऐसे लिख लीजिए, जबरदस्त पूजा, क्योंकि 250 सूक्त हैं। हमने बताया था ऋग्वेद में जो इंद्र है, जो उसके लिए 250 सूक्त किए गए हैं, जो सबसे ज्यादा है, इतने किसी के लिए भी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इंद्र की इसमें जबरदस्त पूजा है। अग्नि जो है, इसमें अग्नि जो है, अग्नि सेकंड देवता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अग्नि यानी इंद्र के बाद अग्नि है जो सेकंड इंपॉर्टेंट देवता है, ठीक है, ऋग्वेद में। अच्छा, अब आते हैं 10वें मंडल की बात। देखिए मिटा रहे हैं इसको, लिखिए और आइए जल्दी से, अब मेन पॉइंट अब खत्म ही होने वाला है, इसको खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का 10th मंडल है, ठीक। ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें कुछ संवाद यानी डायलॉग की बात की गई, डायलॉग संवाद, वो हम उसको अब बताएंगे नहीं, उसमें हम सीधे लिख दे रहे हैं, आप टिट्टो याद कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो एक तो संवाद आता है यम यमी का, यम यमी संवाद, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं यम यमी संवाद किसमें कहा गया, तो आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया। इसी तरीके से शर्मा पढ़ी आपका संवाद है, डायलॉग, ठीक, एक शर्मा पढ़ी डायलॉग, ठीक है दोस्तों। दो तो आपके ये हो गए, इसके अलावा एक है आपका पुरुष सूक्त, इसी में आपके पुरुष सूक्त की बात की गई। पुरुष सूक्त, आप कहेंगे पुरुष सूक्त क्या है? देखिए पुरुष सूक्त के विषय में आपको मैं बता दूं, जो कहा जाता है ना कि मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा जी के, देखिए मुख से ब्राह्मण, और क्या कहते हैं क्षत्रिय जो है कंधे से, शोल्डर, क्षत्रिय पैदा है, क्षत्रिय, ठीक है। और क्या कहते हैं जंघाओं से, ब्रह्मा जी की जो जंघाएं हैं वहां से वैश्य, और इसके अलावा जो पैरों से शुद्ध का जन्म हुआ है। आप जो आज आप जो देखते हैं जातिवाद, वो इसी पॉइंट के कारण ही पैदा हुआ, ठीक है। आज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के बीच में आपसी भेदभाव है, खासतौर से शूद्र जो निम्न जाति के लोग हैं, आज भी आज भी ये वर्ग, अब तो नहीं है, अब तो ये लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। एक टाइम था कि ये लोग, अम्बेडकर जी का जन्म क्यों हुआ, अम्बेडकर जी ने इसी प्रथा के तो अगेंस्ट थे, क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग करते थे, और ये लोग खास तौर से दो लोग तो बिल्कुल इन लोगों से पूर्ण घृणा ही करते थे, क्योंकि पूजा पाठ ये लोग करा करते थे। तो जब पूजा पाठ होगी तो वहाँ शुद्धता की बात होगी, और ये लोग थे वो क्या कार्य करते थे, वो निम्न वर्ग के कार्य करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आज हम लोग जातिवाद देखते हैं तो वो इसी पुरुष सूक्त के कारण ही देखते हैं, क्योंकि उस टाइम देखिए ऋग्वेद में जब बात उठी थी तो ये बात क्यों कही गई थी कि मुख से मतलब कि वो सब पाठन ये काम कराते थे ये लोग ब्राह्मण लोग, ठीक, पठन पाठन था, तो उससे आपके ब्राह्मण की संज्ञा दे दी गई थी, ये लोग ब्राह्मण है। कंधे से क्षत्रिय की लड़ाई युद्ध वगैरह करते थे, जंघाएं वैश्य लोग व्यापार करते थे, और पैरों शुद्ध यानी कि सेवा का कार्य शुद्ध करते थे। ये काम तो स्टार्टिंग में था, लेकिन इसको बाद में उन्होंने जात से फिट कर दिया। ये शुरू में नहीं था, ये तो कर्म से जाति का ये बात होती है। यहाँ पर कर्म से जाति
बनती थी, ठीक है, उस टाइम। लेकिन आज क्या है, जाति से कर्म डिसाइड होने लगा, जाति से कर्म डिसाइड होने लगा। ये आप समझिए, टुडे की बात है। और यही प्रॉब्लम होने लगी थी कि जब व्यक्ति नीची जाति का है, पहले तो नीचा शब्द ही क्यों लगा है, क्यों नीची जाति का है, उसके कर्म तो वो टीचर है। आप भी जानते हैं कि बहुत से लोग हैं शुद्ध जो टीचर भी हैं आज के डेट में, तो आप लेकिन उसको जाति के तौर पर आप फिर भी गणना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कारण इससे था। उन्होंने बोला था कर्म से जाति बनेगी, लेकिन लोगों ने आज की डेट में जाति से कर्म बना दिया, और इसी वजह से आज भेदभाव जो आप देखते हो वो कहीं ना कहीं किसी पुरुष सूक्त की वजह से ही आया था, ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद के पॉइंट। अब आते हैं यजुर्वेद में। देखिए यजुर्वेद की बात है, याद कर लीजिए इसको, मैंने इतना डिफरेंस बता दिया कि यूपीएससी तक आपके मेन में पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यज्ञ एंड अनुष्ठान की बात कही गई है, लिख दीजिए डायरेक्ट। यज्ञ और अनुष्ठान की बात किसमें कही गई है, तो आपके यजुर्वेद में कही गई है, ठीक है। इसमें अच्छा एक बात और देखिए, होता, एक होता शब्द आता है, एक अध्वर्यु आता है, अध्वर्यु, होता अध्वर्यु, एक उद्गाता है और एक आपका ब्रह्मा है, ठीक है। उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार लोग आते हैं इस यजुर्वेद में, ठीक है। जिसमें से जो आपका होता था वो यज्ञ करने वाला था, यज्ञ जो करेगा, यज्ञ करने वाला आपका होता है, ठीक है, यज्ञ करने वाला होता है। वहीं पर ब्राह्मण जो था वो था, अध्वर्यु जो था वो था यजुर्वेद का विशेषज्ञ, ठीक है, यजुर्वेद का विशेषज्ञ, ठीक है। इसी को ही ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। अध्वर्यु को ब्राह्मण कहा गया है। उद्गाता यानी कि ये जो है उद्गाता, ये सामवेद का एक्सपर्ट है। अभी सामवेद आए, सामवेद का एक तो एक्सपर्ट है, अभी सामवेद बताएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो इसमें यजुर्वेद में जो ऋचाएं हैं, जो ऋचाएं हैं, ऋचाओं का तेजी से ऊंची आवाज में पाठ करना, ठीक है, तेजी से पाठ करना, ये उद्गाता का काम था, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जो है ये अथर्ववेद का एक्सपर्ट है, अथर्ववेद का एक्सपर्ट है, याद कर लीजिए। अथर्ववेद का एक्सपर्ट ब्रह्मा, सामवेद का एक्सपर्ट उद्गाता, यजुर्वेद का विशेषज्ञ एक्सपर्ट अध्वर्यु, और होता को यज्ञ करने वाला कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मा था ये वृद्ध था, इसकी कंडीशन ये वृद्ध, वो भी बहुत, ठीक है, बहुत वृद्ध होगा वही ब्रह्मा बन सकता, ठीक है। तो ये इसमें हमने आपको मेन में पॉइंट बता दिए हैं कि आखिरकार यजुर्वेद में ब्राह्मणों के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार मैंने आपको बताया ब्राह्मणों के 4 प्रकार, ठीक है, इसमें यजुर्वेद में, ठीक है। ये बात होती है, उसमें होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा की बात कही गई है। लेकिन अगर उसमें पूछा है ब्रह्मा कौन, तो अथर्ववेद का एक्सपर्ट, उद्गाता सामवेद का, अध्वर्यु यजुर्वेद का एक्सपर्ट, होता यज्ञ करने वाला था इसमें। ओके, मैंने आपको यजुर्वेद बता दिया। अब आते हैं सामवेद में, तीसरा वीडियो और टॉपिक खत्म, सामवेद, ठीक है। ये जो सामवेद था ऋग्वेद का इसका गेय संस्करण मतलब हो गया कि ऋग्वेद को आप गा नहीं सकते हो, लेकिन उसी को अगर गा के बताया जाए तो वो सामवेद हो जाता है, ठीक है। ऋग्वेद को अगर आप गा के बताओगे तो वो आपका क्या होगा, सामवेद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात है, तो जो एग्जैक्टली बोले, अगर बोले ऋग्वेद में जो हम लोग गाते हैं, ये समझिए, ऋग्वेद को आप गा नहीं सकते, लेकिन अगर ऋग्वेद में आप कोई चीज गाते हो तो वो सामवेद होता है, इतना आप समझ लो। ऋग्वेद का गेय संस्करण, ये आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे गए, ठीक है। अच्छा, सामवेद जो है आपका, ये
म्यूजिक यानी कि संगीत का रिसोर्स है, संगीत का स्रोत है, इसे समझिए। ठीक है, क्वेश्चन मुझे संगीत किससे रिलेटेड है, तो आपका सामवेद से। ठीक है, जहां पर देखिए एक बात और, ऋग्वेद हो यजुर्वेद, दोनों में म्यूजिक जो है नहीं, म्यूजिक किसमें, सिर्फ सामवेद है। ठीक है, एक बात ये हो गई। ओके, अब आते हैं चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, और जितना इंपॉर्टेंट उतना ही करा रहे हैं, ज्यादा वो नहीं। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में कहा गया है, इसका जो विषय है, विषय ध्यान देखिए, वो भौतिकतावादी इसका सब्जेक्ट है। इसमें जादू टोना है, जादू टोना। ठीक, जादू टोना की बात कही गई है, भौतिकतावादी है इसमें। ठीक है, और इसमें अंधविश्वास, जो आजकल आप अंधविश्वास देखते हो ना, अंधविश्वास, दिया जला दिया, दीपक बुझा दिया, सारे काम जो भी हैं, घोषला जिसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, वो अथर्ववेद की देन है, क्योंकि उसमें है तो सब कुछ मैजिकल चीजें, मैजिक होता है, वो लोग अपने तंत्र मन से करते हैं, वो सत्य है, लेकिन अगर उसका गलत काम करने लगोगे तो लोग, इसमें क्या होता है, घोषलेबाजी भी होने लगती है, अंधविश्वास भी लोग फैलाने लगते हैं कि कुछ ना करो, कर्म छोड़ के दुनिया के सारे कांड करने लग जाओ। ठीक है, तो अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। ये जो है इसके बारे में बताया था कि द्रविड़ संस्कृति का क्या है, प्रतिनिधित्व करता। अब कहिए ये द्रविड़ कौन है। देखिए, हमने आपको बताया कि आर्य लोग कहां तक गए, नॉर्थ वेस्ट आए भारत में, फिर धीरे से बिहार, गंडक नदी और नर्मदा नदी क्षेत्र में आए। लेकिन इसके बाद अब आप ये समझिए कि यही लोग फिर भारत के किस हिस्से में चले गए। दो पॉइंट है, एक तो वहां पहले से लोग मौजूद थे भारत की साउथ में, तो ये लोग आर्य लोग अपने को श्रेष्ठ समझते थे, इन लोगों से दूर रहते थे, क्योंकि ये काले थे। आप जानते हो आज भी अगर आप साउथ में जाओगे इंडिया के, तो लोग काले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनसे अलग थे, तो ये लोग इनसे दूरी हमेशा बना कर रखते थे। तो वही द्रविड़ संस्कृति की बात क्या है, अथर्ववेद में वो लोग जादू टोना भी करते थे, तो इस वजह से भी आर्य लोग जो थे इनसे दूर रहना पसंद करते थे। तो कहीं ना कहीं, लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में नॉर्थ का आदमी साउथ से शादी कर रहा है, साउथ का आदमी नॉर्थ, तो मिक्सिंग कल्चर शुरू हो गया है। अब जो है नॉर्थ के लोग भी काले होते हैं और साउथ के लोग भी गोरे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है सामवेद और अथर्ववेद में मैंने आपको ये बताया। और इसमें अच्छा एक बात और है कि इसमें इसकी जो रचना की है वो ऋषि अथर्वा ने की है, रचना इसकी जो की है वो ऋषि अथर्वा ने की है। ठीक, एंड उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्यों ने की है। ठीक है, किसकी, अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा और उनके शिष्यों ने की है। अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है। आपसे पूछे महिवेद किसको कहते हैं, दैट इज अथर्ववेद। ठीक, सीधे सीधे याद कर लीजिए। इसमें अच्छा पहली बार इसमें उल्लेख किस किस का मिलता है, फर्स्ट टाइम किन किन का उल्लेख मिलता है, तो वो इसमें है। देखिए, इसमें चीता, समुद्री नमक, चीता हो गया आपका समुद्री नमक, इसमें चीता, समुद्री नमक और गन्ने का पहली बार उल्लेख, गन्ने का उल्लेख आपका मिलता है। ठीक है, तीन चीजों का उल्लेख आपका अथर्ववेद में सीधे सीधे मिलता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, इसमें सभापति जो है, सभा और समिति, तो मैंने आपको बताया है सभा और समिति के विषय में बताया था ना, वो प्रजापति ब्रह्मा की। देखिए, इसमें जो मैंने सभा और समिति बताया है वो प्रजापति ब्रह्मा की दो बेटियों की संज्ञा दी गई थी, दो बेटियों की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये दो बेटियां हैं, सभा और समिति। ठीक है, तो इसमें ये बात बेसिकली है। और ये जो है अथर्ववेद, एक चीज और है, ये गृहस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन आपको जीना है तो वो कहीं ना कहीं अथर्ववेद का ही प्रमुख इसमें रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक जो मैंने पॉइंट थे आपके, ठीक है, जो यहाँ वैदिक साहित्य से रिलेटेड बनते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किस तरीके से जो आपके आर्य उनका मूवमेंट हुआ नॉर्थ वेस्ट टू हमारे ईस्ट और साउथ में, भारत के क्षेत्र में।
ठीक है, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको डायलॉग बताया, ऋग्वेद के विषय में बताया। आप मैंने जो वैंकला योगों ने जो 4 देवताओं के विषय में बताया, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, उनके विषय में बताया। सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज से आपका जो टॉपिक है वैदिक साहित्य, वैदिक काल और उसके जो उसमें मैंने आपको बताया साहित्य हो गया, तो पूरा टॉपिक आज वैदिक एज कंप्लीट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।